औद्योगिक क्षेत्र की आंतरिक सड़कों, लिंक रोड और गांव तक पहुंचने वाले मार्गों की बदहाली अब असहनीय हो चुकी है। स्थानीय निवासी अरविंद वर्मा ने प्रयास के माध्यम से सरकार से जोरदार अपील की कि सड़कों को तुरंत चौड़ा किया जाए, साथ ही गड्ढे भरे और सुधार कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि सड़कें इतनी टूटी फूटी और संकरी हैं कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती। प्रेग्नेंट महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति अस्पताल जाने में असमर्थ रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया होने से ट्रकों और वाहनों का लगातार रश रहता है, जिससे जाम की समस्या रोज की हो गई है। अरविंद वर्मा ने कहा कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल का समय चल रहा है, लेकिन सड़कों की वजह से स्कूल पहुंचने में देरी होती है और वापसी में शाम 5 से 5:30 बज जाते हैं, जिससे पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बद्दी से नालागढ़ तक का मुख्य रूट पिछले साल की बरसात से पहले का खस्ता हाल है। 4-4 फुट के गड्ढे, पानी भरा हुआ है और पैदल चलना मुश्किल है। बद्दी से बरोटीवाला और पिंजौर तक के मार्ग भी दयनीय हालत में है। इस पर जब हमने विश्व हिंदू परिषद के सदस्य राजेश कुमार शर्मा से बातचीत की तो उनका कहना है कि बीबीएन की सड़कों की हालत बहुत खराब है और यहाँ कई सालों से सड़कों का कोई सुधार नहीं हो पाया है। इससे लोगों का जीवन पूरी तरह नर्क बन चुका है। लिंक मार्ग तो छोड़िए, मुख्य मार्गों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मांग उठाई है कि जल्द से जल्द सड़कों की दशा ठीक की जाए, अन्यथा लोगों का सब्र टूट चुका है और लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। अरविंद वर्मा ने सुझाव दिया है कि गांव के रोड्स पर स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि हादसे रोके जा सके और सुरक्षा बढ़े। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोग सड़कों पर उतरने और बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। बीबीएन क्षेत्र में औद्योगिक विकास के बावजूद बुनियादी ढांचा पिछड़ा गया है, जिससे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोग अब सरकार से ताल्लुक तत्काल सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए विपुल मित्तल की खास रिपोर्ट। बद्दी से नालागढ़ से लेके बद्दी तक का जो रोड है, पिछली बरसात से भी पहले का खस्ता हालत है, बहुत बुरी हालत है। 4-4 फुट के खड्डे हो गए हैं, पानी भरा पड़ा है और पैदल चलना तो दूर की बात है, बाइक वाला तो हर दूसरे दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। अगर एवरेज देखी जाए महीने में तो हर दिन 2 एक्सीडेंट वहाँ पे हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर जल्द से जल्द इसको रोड को काम लगाया जाए। अब पिछली दोबारा से बरसात आने को हो गई है, लेकिन अभी तक वहाँ पे उस रोड का कुछ भी सुधार नहीं हो पा रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। जो बीबीएन के अन्य रोड है जैसे बद्दी से बरोटीवाला मार्ग की हालत भी बहुत खस्ता है, आज एक्सीडेंट हो रहे हैं जी। सारा यहाँ से नालागढ़ से लेकर के अगर आप पिंजौर तक की बात करें, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, तो सभी रोड जो है बहुत ही दयनीय हालत है। इसके ऊपर तो तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा लोग सड़कों पे आने पर मजबूर है, धरने प्रदर्शन होंगे। इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। मेरा नाम जो है अरविंद वर्मा है और मैं आपका जो प्रेस के माध्यम से आपको ये जो आपने समय निकाला है उसका बहुत आभारी हूँ। मेरा इस समय जो नालागढ़ में जो जितने भी है, बद्दी से हरिपुर है, पट्टा है और इधर जो भी लिंक रोड ऊपर जा रहे हैं, इनकी बहुत ही दशा जो है बहुत खराब है। और यहाँ से सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है, जैसे गांव में लोग रहने वाले हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है सड़क चौड़ी होने की वजह ना होने की वजह से। क्योंकि अभी किसी ने मान लो या आपने कोई बुजुर्ग है, कोई महिला ऐसी प्रेग्नेंट है कि कोई किसी भी तरह के कोई लोग बीमार हैं, उनको आना जाना पड़ता है। तो हालात ऐसे हैं सड़क के कि भाई समय पर हॉस्पिटल में सुविधा नहीं पहुंच सकते वो, और जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं हम बच्चों का जो है एग्जाम सर पर है और ये सड़क में कभी भी जाम लग जाता है। इतना इंडस्ट्री एरिया होने की वजह से हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियों पे जो भी इतना है रश है, गाड़ियों का रश है, ट्रकों का रश है, जिसकी वजह से आमतौर पे देखा गया है जाम लग जाता है और बच्चे स्कूल जो है पहुंच नहीं सकते, टाइम पे नहीं पहुंचते, वापस आने में उनको 5 बज जाते हैं, 5:30 बज जाते हैं, तो उन्हें सब पढ़ने का समय नहीं मिलता। ये बहुत ही बड़ा अभाव है। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सड़कों का सुधार किया जाए, इन्हें चौड़ी किया जाए, ताकि जो लोगों आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, जो महिलाओं को परेशानी हो रही है, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, आने जाने में उनको सुविधा मिले, समय से अपने कार्य पर पहुंच सकें, इंडस्ट्री एरिया में समय से कार्य पर पहुंच सके। और जो भी ये
सरकार है इसे युद्ध स्तर पर इसको सड़कों को बनाना चाहिए। देखा गया है कि यहाँ से करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में जाता है सरकार को, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं सरकार का कोई नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया। तो ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि जब एक माँ बाप जो होते हैं बच्चे को पालते हैं, कमाते हैं, तो उस बच्चे की देखरेख अच्छी करते हैं। लेकिन राज्य सरकार का क्या काम है? आप यहाँ से इतना राजस्व लेते हैं, वो एक जो जिस जगह से आपको इतना राजस्व आ रहा है वो एक माँ होती है, एक बाप होता है जो अपने परिवार का, कुनबे का पालन पोषण करता है। लेकिन इन्हें इस तरह का कोई भी लेना देना नहीं है और ये राजस्व इकट्ठा करते हैं और ध्यान नहीं देते। जबकि इंटीरियर आप चले जाओ, ऊपर चले जाओ, वहां पे क्या है क्या नहीं है, सड़कों का कैसा हाल है, वहां भी दयनीय हाल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारा बीबीएन है, इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे इतना राजस्व जाता है, इतना पैसा जाता है और हर राज्य से, हर भारत के हर कोने कोने से जो है लोग आते हैं यहाँ पे और अपना रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बार बार मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि ये सड़कें जो हैं इनकी हालत सुधारी जाए और इनकी देखरेख की जाए, इन्हें चौड़ा किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। और एक और बड़ा मेरा सुझाव रहेगा कि जितने भी गांव के रोड्स हैं उन पे लाइटों की सुविधा होनी चाहिए, कहीं जरूरी है तो कैमरों की भी सुविधा होनी चाहिए। ये सरकार का कार्य है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया या कैमरे बहुत जरूरी है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है।